नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, मेरे कैलेंचो के प्लांट जो मैंने सारे जो है वो अलग अलग पॉट के अंदर लगाए थे इनको ठीक करने के लिए, वो अब धीरे धीरे करके जो है वो ग्रोथ पर आ रहे हैं और मे भी जो है वो 10 से 15 दिन के अंदर इनकी अंदर कलियां भी आ जाएंगी, क्योंकि मैक्सिमम में कलियां जो है वो नज़र आ रही हैं। जिनमें नहीं आई हैं उनमें भी जो है मुझे लगता है कि जिस तरीके से अब ग्रोथ नई दिखाई दे रही है वो जल्द ही वो उनके अंदर भी कलियां आ जाएंगी। मैंने कुछ गलतियां करी थी, इस वजह से मैं चाहता हूं कि आप वो गलतियां ना करें, और मैंने ऑलरेडी एक वीडियो आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दी थी। उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या क्या गलतियां मुझसे हो गई थी जिसकी वजह से मेरे कैलेंचो के प्लांट जो है वो इतनी बुरी कंडीशन में जो है वो पहुँच गए थे। उस वीडियो को अगर आपने ना देखा हो तो जाकर ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जो है अभी जिन चीज़ों का आपको ध्यान देना है वो है फॉग का। फॉग अगर बहुत ज़्यादा पड़ रही हो तो आप अपने प्लांट को सीडी एरिया में ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर जो है इसको अच्छी इनडायरेक्ट सनलाइट जो है, मतलब जो सूर्य की रोशनी की गर्माहट है वो मिलती रहे और पौधा जो है वो फॉग से बचा रहे। बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर इनको फॉग से बचाना, क्योंकि अगर ज़्यादा फॉग लगेगा तो फंगस भी लगेंगे और फंगस के कारण जो है आपका पौधा अपनी पत्तियां गिरा देगा, और पत्तियां गिराने के बाद जो है इस पौधे के बचने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। बाकी पौधे जिस तरीके से पत्ते गिराने के बाद स्टेम से ग्रोथ ले लेते हैं उस तरीके से इसके अंदर नहीं होता है। ये पत्ते गिराने के बाद जो है वो न्यू ग्रोथ बहुत ही मुश्किल से ले पाता है। मेरे कुछ प्लांट बहुत ही हेल्दी ग्रो हो रहे हैं, जैसे ये मेरा रेड कलर वाला जो कैलेंचो है, और उसके बाद कटिंग से मैंने ये पिंक वाला जो ग्रो किया था। धीरे धीरे करके ये सब कुछ, मतलब ये सारे ठीक हो जाएंगे। अगर बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्या आ रही थी कि उनके पौधे जो हैं, मैंने कमेंट सेक्शन में जाके पढ़ा कि मैंने आप लोगों को एक खाद बताई थी, उसके अंदर मैंने आप लोगों को ये कहा था कि अभी मेरे पौधे जो है वो फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं जबकि पौधा बहुत ही हेल्दी है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये जो कैलेंचो के प्लांट होते हैं कभी कभार ये बहुत जल्दी किसी किसी के फ्लावरिंग पर आ जाते हैं। ये क्लाइमेट पर भी डिपेंड करता है कि आपके यहाँ का क्लाइमेट कैसा है। स्टार्टिंग में अगर पौधा हेल्दी रहता है तो नवंबर में अगर कलियाँ बन जाती हैं तो वो समय से खिल जाता है। उसके बाद बहुत ज़्यादा जब सर्दियाँ आ जाती हैं तो ऐसा नहीं है कि मतलब विंटर फ्लावरिंग प्लांट है तो फिर जो है ये कैसे भी करके फ्लावरिंग पर आ ही जाएगा। ये भी अपनी फ्लावरिंग और ग्रोथ दोनों जो है वो रोक लेता है कुछ समय के लिए, जब सर्दियाँ बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा फॉग वगैरह पड़ती हैं। और फिर फ्लावरिंग पर तब आता है जब हल्की सी मौसम के, मतलब क्लाइमेट के अंदर गर्माहट जो है वो धूप में आ जाती है। तो या तो नवंबर में अच्छी कंडीशन में होगा तो फ्लावरिंग पे आ जाएगा, या फिर जो है आपका जनवरी फरवरी के अंदर जो है। मैंने जितने भी प्लांट रिपोर्ट किए थे मैंने सारे के सारे यहाँ पर जो है वो रख दिए हैं। मे भी जो है ये जल्द ही अपनी इस कंडीशन से बाहर आएंगे और उसके बाद जो है इनके अंदर अच्छी सी फ्लावरिंग जो है वो दिखाई देगी। वैसे तो वो कुछ के अंदर कलियाँ बन गई हैं तो ये अब तो खिलने ही वाले हैं, और कलियाँ खिलने के बाद जब ये पिंचिंग इनकी करी जाएगी, डेड हेडिंग करी जाएगी, तो ये ऑलरेडी घने बन जाएंगे। तो जिनके फूलों के अंदर कलियां नहीं आ रही उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जल्द ही उनके प्लांट में भी कलियां बनेंगी। थोड़ा क्लाइमेट चेंज को जो है वो टाइम देना ज़रूरी है। इस तरीके से कुछ पत्ते अगर आपके पौधे के अंदर गिर रहे हों तो ये सब देखिए फॉग वगैरह का असर हो सकता है, आप इस चीज़ का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं तो अब बहुत ज़्यादा सावधानियां बरत रहा हूं, क्योंकि ढेर सारे प्लांट्स के बीच मैंने कैलेंचो को थोड़ा नेगलेक्ट कर दिया। बिल्कुल भी नेगलेक्टेबल पौधा नहीं है, ध्यान रखना इसका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उसी का परिणाम है कि आज मेरे गार्डन के अंदर जो कैलेंचो बहुत ही हेल्दी कंडीशन में हर सीज़न में नज़र आते थे, इस सीज़न में इनकी हालत जो है वो थोड़ी सी ख़राब है। क्लाइमेट चेंज के साथ साथ 4-4 दाने डीएपी के जो है आप अपने पॉट के अंदर ऐसे साइड में जगह बनाइए और 4 दाने डीएपी डालकर उसको ढक दीजिए। वरना बोन मील बहुत अच्छा ऑप्शन है, बोन मील से आपका पौधा बहुत अच्छे से फ्लावरिंग पर आ जाएगा, क्योंकि ये फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र पाकर ही जो है अच्छे से फ्लावरिंग करता है। ग्रोथ के लिए तो नाइट्रोजन मान लीजिए इसके लिए भी ज़रूरी है।
तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 चीज़ें आप लोग कर लीजिए, निश्चित ही आपका पौधा भी जो है वो फ्लावरिंग पर आ जाएगा। अभी देखिए मेरे भी कुछ प्लांट के अंदर कलियां बन ही रही हैं, बिल्कुल छोटी छोटी सी दिखाई दे रही हैं, या किसी में जो है वो बन चुकी हैं। तो मुझे तो लगता है कि मेरा प्लांट हेल्दी कंडीशन में रहता और बाद में बिल्कुल जाके कलियां बनती तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। खैर अब तो जो है सो है। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, छोटी सी जानकारी कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।